हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शटर स्पीड का है। लेकिन फिर से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ ये मैं बिगिनर्स के लिए बनाता हूँ और इसको मैं बहुत इजी वे में और सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसको, ताकि वो इस चीज़ को ग्रैस्प कर लें। तो शटर स्पीड में भी मैं आपको इतना ही आज बताऊँगा कि जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाए शटर का क्या है, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको बताने लगा तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो शटर स्पीड से आप ये मान लीजिए, शटर स्पीड जो एक होती है वो कैमरे की एक शटर की दोनों की स्पीड होती है। फास्ट शटर स्पीड का मतलब होता है कि कम लाइट कैमरे के अंदर आएगी और स्लो स्पीड का मतलब होता है कि ज़्यादा लाइट कैमरे में आएगी। अब फास्ट स्पीड से क्या होगा कि आपकी इमेज क्रिस्प दिखेगी और डार्क दिखेगी, और स्लो शटर से आपकी इमेज ब्राइट दिखेगी और ब्लरी दिखेगी। शटर स्पीड होती है जैसे 1/10th ऑफ द सेकेंड, 1/50th ऑफ द सेकेंड, 1/500 ऑफ द सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, जो 1/100 ऑफ द सेकेंड है वो एक स्लो शटर स्पीड है एज कंपेयर टू 1/500 ऑफ द सेकेंड। अब स्लो शटर स्पीड से क्या होता है, स्लो शटर स्पीड से पिक्चर ब्लरी आती है और फास्ट शटर स्पीड से पिक्चर आपकी क्रिस्प आती है। अभी आप इतना ही समझ लीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने करके बताऊंगा कि शटर के फ़ायदे क्या हैं और शटर किस जगह पे यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि ऑलरेडी मेरी सेटिंग क्या है कैमरे पे। 1/25 मेरा शटर स्पीड है, ठीक है। अभी आप शटर स्पीड पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। तो अब ये मेरे सामने एक फ़ैन चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको शूट करता हूँ इस शटर स्पीड पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस इमेज में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, उसके विंग्स बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे क्योंकि मेरा शटर बहुत स्लो था। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने शटर को 1/25 से बढ़ाता हूँ। अब देखिए, जैसे ये मेरा शटर है, इसको मैं अब बढ़ाऊँगा 80 कर देता हूँ, 1/80th ऑफ द सेकेंड, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ कि इसके हमें कैसी इमेज आएगी। तो आप देख रहे हैं कि अब आपको विंग्स दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन स्टिल ये मोशन ब्लरी है और इमेज भी आप देख रहे हो थोड़ी डार्क हो रही है क्योंकि शटर लाइट काटता है। लेकिन विंग्स, आपको जो मेन चीज़ है वो समझाने के लिए विंग्स दिख रही है, ठीक है। अब मैं अपनी शटर स्पीड और थोड़ी बढ़ा दूंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसको ले जाता हूँ 1/60th ऑफ द सेकेंड, ठीक है। अब देखता हूँ कि मुझे इमेज कैसी मिलेगी। तो आप देख रहे हो ये इमेज, इसमें विंग्स पूरे दिखने शुरू हो गए, लेकिन इमेज बहुत डार्क हो गई है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपने देखी कि इमेज डार्क होगी, तो इसका आप बोलेंगे अब इसका क्या सोल्यूशन, भाई इमेज तो मेरी डार्क हो गई। तो शटर स्पीड तो समझाने के लिए ये थी कि ये क्रिस्प कर देती है इमेज को, ये आपको समझ आ गया। अब आपको कॉम्पनसेट करना होगा इसमें लाइट, तो इसके लिए आप ISO करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ISO एक्सप्लेन करूँगा ISO क्या होता है। तो इसमें मान लीजिए अब आपको पिक्चर इमेज डार्क है, तो इसको हम प्रॉपर्ली एक्सपोज कैसे करें। तो इसमें मैं फॉर द सेक ऑफ this discussion I will show you how you can get a properly exposed and a crisp image when you increase the ISO. तो मैं आपके सामने एक ISO बढ़ाता हूँ अपना। तो ये है मेरा ISO, ठीक है। क्लिक किया, मैं इसको 2500 कर लेता हूँ। चलिए, देख रहे हैं 2500। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इमेज बिल्कुल क्रिस्प है और एक्सपोज भी प्रॉपर्ली है। तो इसकी मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ और सेटिंग में समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। देखिए इसकी सेटिंग क्या है। इसकी 1/800 ऑफ द सेकेंड है, पर ISO इसमें 8000 है। अगर 1/800 में मैं खाली शूट करूँगा इसको, तो होगा क्या, पिक्चर पूरी ब्लैक हो जाएगी। तो मैंने ISO इंक्रीज़ कर दिया है। तो सिर्फ अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपको हाई शटर से एक क्रिस्प इमेज मिलेगी, और जो अगर वो लाइट कम होती है, देन यू कैन इंक्रीज योर ISO और यू कैन इंक्रीज योर f-stop नंबर। तो मुझे होप है कि आपको ये शटर का जो ये पूरा प्रोसेस है, बिगनर्स का जितना ही काम ही करता है, वो पूरा एक्सप्लेन हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।